मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते तेल गैस की किल्लत दुनिया में बढ़ी है। भारत में भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है और खास तौर पर एलपीजी को लेकर संकट गहराता जा रहा है। हालांकि ऐसे हालात में सरकार फटाफट एक्शन मोड में आ गई है और बड़े बड़े फैसले लिए हैं। देश में घरेलू एलपीजी उत्पादन में बढ़ोतरी के आदेश दिए गए हैं, तो वहीं मोदी सरकार का प्लान बी भी काम करने लगा है। सरकारी अधिकारियों की माने तो अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा समेत अन्य देशों से एलएनजी और एलपीजी की अतिरिक्त खेपें भारत आने लगी है, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए रिपोर्ट। अगर आपके पास कमी नहीं है फिर इसमें क्यों लगा रहे आप? अगर आपके पास कमी नहीं है, आप रात को कह रहे थे कि कमी नहीं है, 60 रुपए एकदम आपने सिलेंडर के ऊपर बढ़ा दिए। सारे रेस्टोरेंट जो है वो स्ट्राइक करे हुए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत कहां आसमान पे चली गई। अभी देखिए होता है क्या। हमारे नेता राहुल गांधी ने जो कहा है वो हुआ है और राहुल गांधी के सच को देश देख रहा है और आपके झूठ को देश समझ रहा है और आपकी कमजोरी को देश भुगत रहा है। See the global energy situation because of the blockage of the Straits of Hormuz. As of yesterday, only one ship got through the Straits of Hormuz, which accounts for almost 40% of the global energy supplies which transit from West Asia to the East, is having its implications on India also. Government has invoked the Essential Services Maintenance Act. एलपीजी सिलेंडर को लेकर के जिस तरह से अफरा तफरी मचा हुआ है, आम लोग परेशान हैं। इसका जवाब सरकार में बैठे लोगों को देना पड़ेगा। सरकार को कोई कदम उठाने होंगे। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है, लोकसभा में सरकार से जवाब चाह रहा है। ये जो अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध हो रहा है, इस पर सरकार मौन है। भारत की क्या भूमिका है? भारत ने सब दिन सही फैसले लिए हैं, कदम उठाए सरकार ने। आज जिस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत को आंख दिखा रहा है, मध्यस्थता कर रहा है, इसका जवाब मोदी जी को देना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, बताएं क्या स्थिति है। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद